आज हम कैंसर के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं। कैंसर आपकी बॉडी में कैसे जन्म लेता है, ये कैसे आपके पूरे बॉडी में फैल जाता है, इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके कितने स्टेजेस होते हैं, इसमें क्या क्या तरह के ट्रीटमेंट्स आते हैं, इसमें ट्रीटमेंट के बाद फिर क्या कैंसर हो सकता है आपको, और लास्ट में हम ये जानेंगे कि आप कैसे 0 या फर्स्ट लेवल में ही डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैंसर है या नहीं है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम इंडिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में यह अनुमान लगाया गया कि हर 9 लोगों में एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होगा। भारत पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है जहां कैंसर पेशेंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के काफी फायदे होते हैं, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप अपने आसपास रहने वाले लोगों को इस कैंसर के रोग से बचा सके या तो अर्ली स्टेज में उनको डिटेक्ट कर सके। हमारा पूरा बॉडी लाखों करोड़ों सेल से बना हुआ होता है। जब सेल ग्रुप्स में आते हैं वो टिश्यू बन जाते हैं, फिर और फर्दर ग्रुप्ड होते हैं तो वो ऑर्गन्स का रूप ले लेते हैं, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, वैसे कई तरह के ऑर्गन्स बन जाते हैं। इन सेल्स के बीच में न्यूक्लियस होता है जो इनको कमांड देता है कि कब किस तरह से काम करना है, कितना ग्रोथ करना है, कब डेथ होना है। जब कहीं पर भी बॉडी में रिक्वायरमेंट होता है सेल्स का तो न्यूक्लियस इन्हें कमांड करता है कि कब आपको ग्रो करना है और कब डेड होना है। मगर आपके कुछ हैबिट्स के कारण या फिर आपके एज बढ़ने के कारण ये सेल्स डैमेज हो जाते हैं या इनका न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है और ये कैपेबल नहीं होते हैं इनको कमांड करने में, जिन्हें इमैच्योर सेल्स हम कहते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी नॉर्मल सेल्स होते हैं वो सभी एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हैं जब भी उन्हें ग्रोथ करना होता है। जैसे वो 1 से 2 होते हैं, फिर 2 से 4, 4 से 8, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। बट जितने भी डैमेज सेल हैं वो 1 से 10, 10 से 100 अनकंट्रोल्ड वे में वो बढ़ते हैं और आगे जाके कैंसर सेल का रूप ले लेते हैं। यही कैंसर सेल जब इकट्ठा होना शुरू होते हैं तो ट्यूमर फॉर्म होता है। ट्यूमर स्टार्टिंग में तो बहुत छोटा सा होता है, ये जितने भी अगल बगल के ब्लड वेसल पार हो रहे होते हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेता है। बट जैसे जैसे इसका ट्यूमर का साइज इंक्रीज होना शुरू होता है, कैंसर सेल इन्हें कमांड करता है कि इनके थ्रू एक ब्लड वेसल पार हो जिससे इन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल सके। और जैसे ही ट्यूमर का साइज बड़ा हो जाता है वह ट्यूमर इस ब्लड वेसल के थ्रू इन कैंसर सेल्स को परमिशन देता है कि वो उन ब्लड वेसल्स के थ्रू पार हो और पूरे बॉडी में फ्लो कर सके। इस तरह से बॉडी में आपका कैंसर सेल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इजीली मूव कर पाता है। अब हम जानते हैं कैंसर के कितने स्टेजेस होते हैं। बेसिकली कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 0 स्टेज कैंसर उसे कहा जाता है जब कैंसर सेल्स आपके बॉडी में डेवलप होना शुरू हुए होते हैं। उस स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। फर्स्ट स्टेज कैंसर तब माना जाता है जब कैंसर सेल्स आपके टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर चुके होते हैं। सेकेंड और थर्ड स्टेज में ये टिश्यू के काफी डीप में जा चुके होते हैं और इसका इफेक्ट आपको दिखना शुरू हो जाता है। फोर्थ स्टेज जो लास्ट स्टेज माना जाता है, इसमें कैंसर को क्योर करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इस स्टेज में कैंसर सेल्स एक ऑर्गन से मूव करके कई ऑर्गन्स में आपके जाके टच हो गए होते हैं। इसलिए अगर आप एक पार्ट को रिमूव भी कर दो तो ये चांसेस, बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि दूसरे पार्ट में कैंसर फिर मौजूद रहे। अब कैंसर के ट्रीटमेंट में आते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें 3 तरह के मेजर ट्रीटमेंट्स आते हैं। सबसे पहला है सर्जरी, जिसमें जिस पार्ट में आपका कैंसर या ट्यूमर है उस पार्ट को हम टोटली रिमूव कर देते हैं ताकि बॉडी में कैंसर सेल बनना ही बंद हो जाए और आपका बॉडी कैंसर फ्री हो जाए। दूसरा, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक ड्रग ट्रीटमेंट है जिसमें एक ड्रग आपको दिया जाता है जो आपके बॉडी में प्रेजेंट कैंसर सेल को मारने का काम करता है, मगर ये काफी हद तक इफेक्टिव नहीं पाया गया है। अर्ली स्टेजेस में तो ये ठीक है, बट जैसे स्टेजेस बढ़ता जाएगा कीमोथेरेपी का यूज उतना कम होता जाएगा। तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन में हाई रेज एक्सरे बीम को आपके बॉडी के थ्रू पार कराया जाता है और जितने भी कैंसर सेल है इस बीम के थ्रू मर जाते हैं। बट इस बीम में काफी ज्यादा साइड इफेक्ट है और आपके बॉडी में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगते हैं इस ट्रीटमेंट के बाद। काफी लोग को यह डाउट होता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद फिर हमें कैंसर हो सकता है या नहीं।
इसका कोई भी डॉक्टर आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता कि आप एक बार ट्रीटमेंट करा लो तो दोबारा आपको नहीं होगा। 100% पॉसिबिलिटी है कि आपको फिर कैंसर हो। जहां आपके बॉडी में कैंसर सेल डेवलप होना शुरू हो गया, आपको कैंसर फिर से हो सकता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइंस बताऊंगा जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं 0 या फर्स्ट स्टेज में कैंसर को। सबसे पहला, आकर माउथ के इंटरनल पार्ट में कहीं भी आपको चोट लगा हुआ है या किसी तरह का प्रॉब्लम है और वो दवाई के बाद भी हील नहीं हो रहा है, तो तुरंत बायोप्सी टेस्ट कराएं। 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा आप कैंसर से पीड़ित है या नहीं। दूसरा, कई लोगों को लम्स या ट्यूमर बॉडी में होता है पर उनका यह मानना होता है कि उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम उसे छोड़ देते हैं, मगर यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ट्यूमर जब छोटा सा होता है तब भी वो आपके ब्लड से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेता है। आपके बॉडी में जितना एनर्जी लेवल होना चाहिए है उतना नहीं हो पाता, क्योंकि ट्यूमर उसे खींच लेता है और उसी एनर्जी को लेते लेते वो धीरे धीरे अपने साइज को इंक्रीज करता है। जैसे जैसे उसका साइज इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ेगी कैंसर सेल के पैदा होने और बॉडी में मूवमेंट होने के लिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कहीं पर भी आपको ट्यूमर या लम्स है तो उसे जल्द से जल्द अपनी बॉडी से रिमूव करवाएं। तीसरा, अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग। अगर आपके बॉडी से किसी भी पार्ट से अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग हो रहा है, ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं रुक रहा है, तो यह भी एक रीजन हो सकता है, एक्सेप्ट इन वुमेन्स ड्यूरिंग रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। चौथा, रिपीटेड हार्टबर्न। हार्टबर्न कई बार गैस्ट्रिक और एसिडिटी की वजह से भी होता है, बट दवाई लेने के बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस एरिया में जरूर कैंसर सेल हो सकते हैं। पांचवा, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस। अगर आपने डाइट अपना उतना ही मेंटेन किया है बट आपका वेट बहुत कम हो गया है, तब भी ये एक रीजन हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जिन्हें आप देखकर अपना बायोप्सी टेस्ट कराएं और 3 से 4 दिन में रिपोर्ट मिल जाता है। कंफर्मेशन जरूर कर लें, लॉन्ग टाइम के लिए इसे ना छोड़ें, ये आगे जाकर आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। अब लास्ट में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हम ये स्टेजेस में नहीं जाकर कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। Make a healthy change. Maintain a healthy weight. Exercise regularly. Don't smoke or use smokeless tobacco. Eat a healthy diet. Limit alcohol. Protect yourself from the sun and avoid tanning beds. Protect against sexually transmitted infections. Get screening tests. ऐसे कई टिप्स आप फॉलो करके कैंसर से बचे रह सकते हैं। इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा ताकि लोगों को एटलीस्ट जनरल नॉलेज कैंसर के बारे में हो और कैसे प्रिवेंट और डिटेक्ट कर सकते हैं उसके कुछ बेसिक टिप्स हैं, उन्हें वो फॉलो करें। थैंक यू।